लोहा में एक वल्नरेबल टाइम निकालना पड़ता है। वल्नरेबल टाइम का मतलब क्या है? अब स्टॉप एंड वेट तुम लोगों ने पढ़ा था, स्टॉप एंड वेट को याद रखना करो कि स्टॉप एंड वेट में अगर एक्नॉलेजमेंट लॉस हो जाती है तो भी सेंडर दोबारा उस फ्रेम को भेजता है। लास्ट क्लास में जो हमने स्टॉप एंड वेट टेक्निक पढ़ाई थी उसमें क्या था कि हमने एक फ्रेम भेजा, अगर उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आई तो हमें पता नहीं चलता है कि हमारी फ्रेम पहुंची या नहीं पहुंची, तो हमें उस फ्रेम को दोबारा भेजना पड़ता है। राइट राइट मैम। हाँ, तो अब क्या है, उस चीज को ध्यान रखो। अब इसमें क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर के बीच में टाइम जितना लगेगा, एक आइडियल टाइम निकाला जाता है। सेंडर और रिसीवर के बीच में डेटा ट्रांसमिट होने में कितना टाइम लगेगा वो एक टाइम कैलकुलेट किया जाता है, और उस टाइम का दो मल्टीप्लाई किया जाता है दो से क्यों? क्योंकि देखो, सपोज ये सेंडर है और ये रिसीवर है, इसने यहाँ पे फ्रेम भेजा अपना, ये फ्रेम जा रहा है सपोज टी टाइम में। अब अगर ये यहाँ से जो एक्नॉलेजमेंट भेजेगा रिसीवर, ये भी टी टाइम लेगा, है ना? तो यहाँ से जाके आने में हमारा कितना लग गया? 2t टाइम। अब इसी बीच में अगर कोई दूसरा सेंडर, सपोज ये S1 का डेटा था, जब ये एक्नॉलेजमेंट भेज रहा है, इसी बीच में अगर कोई दूसरे सेंडर ने अपना डेटा भेजा और उस डेटा का कोलिजन इस एक्नॉलेजमेंट से हो गया, तो ये एक्नॉलेजमेंट लॉस हो जाएगा। यस मैम। थिंक अबाउट, जब एक्नॉलेजमेंट आ रहा है उसके आने से पहले उसी बीच में, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यूजर हैं, ध्यान देना, मल्टीपल यूजर्स आर देयर, उसी बीच में अगर किसी दूसरे यूजर ने अपना डेटा भेजा और वो डेटा एक्नॉलेजमेंट जो आ रहा है, मतलब इधर से आपने भेजा, ये एक्नॉलेजमेंट आ रही है, और इधर से किसी यूजर ने अपना पैकेट भेजा, ये आपस में अगर कोलाइड करेंगे तो ये एक्नॉलेजमेंट जो है वो लॉस हो जाएगी। एक्नॉलेजमेंट लॉस हो जाने का मतलब आपका फ्रेम जो पहले गया वो वेस्ट हो गया, बिकॉज एक्नॉलेजमेंट अगर नहीं आई तो आप दोबारा इस फ्रेम को भेजेंगे ना? हाँ या ना बताओ, समझ में आ रहा है या नहीं? यस मैम, आ रहा है। तो क्या होता है कि इसलिए वल्नरेबल टाइम निकाला जाता है। वल्नरेबल टाइम को हम 2t लेते हैं, वेयर इज t इज द डिले बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, डिले बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। और 2t क्यों लिया जाता है? क्योंकि एक्नॉलेजमेंट को यहाँ के आने का टाइम भी कैलकुलेट किया जाता है। अब अलोहा में क्या होता है कि डिफरेंट यूजर्स इस पे भेज सकते हैं। अब ये ध्यान देना, ये रैंडम टेक्निक के अंदर है। रैंडम का मतलब हर यूजर रैंडमली अपना डेटा भेज सकता है। तो पहले यूजर ने अपना डेटा भेजा, अगर इसके वल्नरेबल टाइम के खत्म होने से पहले कोई दूसरा यूजर डेटा, तो डेटा जो पहले वाले यूजर का था वो डेटा भी लॉस हो जाएगा। ठीक है, दिस इज प्योर अलोहा, जहां पे हम ये कहते हैं कि एवरी यूजर्स में से ही कोई एक सेंट्रल स्टेशन की तरह काम करेगा। एवरी यूजर कैन सेंड डेटा रैंडमली बिकॉज दिस इज वन ऑफ द रैंडम मेथड्स। और कोई डेटा हमने भेजा है तो वो रिसीवर तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, उसके लिए हम स्टॉप एंड वेट के एक्नॉलेजमेंट को हम ध्यान में रखेंगे, और हर सेंडर के लिए एक वल्नरेबल टाइम निकाला जाता है। अब ये वल्नरेबल टाइम हर सेंडर का अलग अलग होगा, क्योंकि हर सेंडर का रिसीवर भी अलग होगा। तो जो वल्नरेबल टाइम होगा वो हर यूजर के लिए अलग अलग था, क्योंकि सबका रिसीवर अलग अलग डेस्टिनेशन पे हो सकता है, अलग अलग लोकेशंस पे हो सकता है। सो the vulnerable time for each of the user will be different. So when one user sends the data and before the expiry of the vulnerable period, if another user tries to send the data, एक कोलिजन होता है। कोलिजन जैसे होगा तो पहला वाला यूजर बैक ऑफ कर जाएगा, पहला वाला यूजर जो है बैक ऑफ कर जाएगा।
जिसने पहले डेटा भेजा था वो बैक ऑफ कर जाएगा, मतलब रुक जाएगा। और इसी तरीके से अब इसने डेटा भेजना शुरू किया है, पहले वाले यूजर ने बैक ऑफ कर दिया, ये अभी यूज कर रहा है। अगेन इसका वल्नरेबल पीरियड अलग होगा, इसके वल्नरेबल पीरियड के पहले अगर किसी तीसरे यूजर ने डेटा भेजा है तो इसको बैक ऑफ करना पड़ेगा, तीसरा यूजर डेटा भेजता कंटिन्यू रहेगा। तो ये टेक्निक जो हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्योर अलोहा। अब इसमें एक और चीज बता देती हूँ, तुम लोग कहोगे कि ये तो बहुत बेकार है। ऑब्वियसली ये बेकार है क्योंकि इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी जो होती है वो 18% ही होती है, ध्यान रखना। इसकी जो एफिशिएंसी है ये बहुत कम है, ओनली 18%, क्योंकि इसमें कोलिजन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बिकॉज कोई सेंट्रल हम टाइम अलोकेट करने वाला नहीं है, रैंडमली यूजर भेज सकते हैं। तो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ कोइंसिडेंस कि आपका डेटा सक्सेसफुली रिसीवर तक पहुंच गया, इसीलिए इसका एफिशिएंसी बहुत ही कम होता है, दैट इज ओनली 18%। ये बहुत पुराना मेथड है, बट फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग हमें इसे स्टडी करना होता है। Now tell me your queries in this, if any. हेलो मैम। बोलो। मैम सपोज जैसे फर्स्ट वाले यूजर ने अपना डेटा भेजा और अभी सेकंड वाले ने भी अपना डेटा भेज दिया, तो मैम अगर फर्स्ट वाले यूजर का डेटा कोलाइड कर गया तो मैम सेकंड वाले यूजर का डेटा जाएगा और एक्नॉलेजमेंट भेजेगा या नहीं? देखो, या मतलब वो भी खत्म हो जाता है? नहीं नहीं, पहला वाला जब पहला वाला इसने डेटा भेजा तो ऑब्वियसली इसका पैकेट भी कोलाइड हुआ। अब इस वापस इसी डायग्राम पे आ जाओ, ये S1 तो बैक ऑफ हो गया, अब S2 ने जो पैकेट भेजा था, सपोज उसको हम कैपिटल में लिख रहे हैं F0, ये भी कोलाइड हो गया ना। देखो मैं दोनों का डायग्राम बना के बता दे रही हूँ। ये तो क्या है कि पहला वाला सेंडर तो बैक ऑफ कर गया, मतलब इसने भेजना बंद कर दिया। अब दूसरे वाले सेंडर को लो, दूसरे वाले सेंडर ने पैकेट भेजा जो था वो तो कोलाइड हो गया एक्नॉलेजमेंट से। तो पहला फ्रेम तो लॉस हो गया, पहला फ्रेम लॉस हो गया तो इसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी ना। तो अब मान लो इस समय कोई दूसरा यूजर नहीं है, पहला वाला तो बैक ऑफ हो गया, अब कोई दूसरा यूजर नहीं है तो ये क्या करेगा, एक टाइम फ्रेम के बाद वापस F0 भेजेगा। तो अगर ये लक की बात है कि इस समय कोई और यूजर अपना डेटा नहीं भेज रहा है तो वापस दोबारा F0 भेजेगा। अगर ये पहुंच गया, इसको एक्नॉलेजमेंट भी मिल गई, तो ये वापस F1 भेजेगा, क्योंकि पहला वाला यूजर ने तो बैक ऑफ कर लिया है। मैम ये बहुत पहले यूज होता था, तो इसका कोई एग्जांपल होगा मैम? नहीं, एग्जांपल तुम ऐसे थोड़ी कह सकते हो कि इस अलग ये कहो एक ही चैनल में बहुत सारे ये कॉम्बिनेशन यूज हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर कौन सा एप्लीकेशन। जैसे अभी आज के केस में भी हम वायरलेस लैन जो होता है ना, वायरलेस लैन उसमें अभी भी अलोहा यूज किया जाता है काफी हद तक। वायरलेस लैन जहां होती है ना, यस मैम, तो उसमें भी आज भी अलोहा यूज किया जाता है। तो ये ऐसे बोलो, किसमें? अब वो टॉपिक पे कहाँ चले गए तुम, अभी ये बताओ। हाँ, उस पे पहले उस पे करेंगे बात, पहले अभी ये इसमें कोई क्वेरी है तो पहले ये बता लो, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट कंफ्यूजन है, मैं क्लियरली। तो ये जब हम पढ़ रहे हो तो जरा इस पे ध्यान रखना, ये जो हमने स्टॉप एंड वेट वाला पढ़ा था कि हमने कहा पहला वाला बैक ऑफ हो गया, तो अब क्या है, S2 अकेला है। तो अगर S2 अकेला है तो पहला फ्रेम तो इसका ऑब्वियसली लॉस हो गया, तो ये लेकिन दोबारा भेजेगा इस F0 को। अगर ये वल्नरेबल टाइम के पहले किसी और ने डेटा नहीं भेजा है तो ये अपना डेटा कंटिन्यू करता रहेगा भेजना। तो इसमें कोलिजन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए इसकी इफिशियंसी बहुत कम होती है, ओनली 18%। अब इतनी कम इफिशियंसी की वजह से इसमें थोड़े चेंजेस लाए गए और उसे कहा गया स्लॉटेड अलोहा।
और एक और चीज तुम लोग ध्यान दे लो कि ऐसा नहीं है कि एक स्पेक्ट्रम में या एक नेटवर्क में एक ही मैक यूज होगा, एक ही मैक टेक्नोलॉजी यूज होगी, नहीं, डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन एक ही नेटवर्क में कई टाइप की मैक टेक्नोलॉजी यूज हो सकती है। जैसे इथरनेट होता है, इथरनेट सुना है तुम लोगों ने नाम? इथरनेट, हैव यू हर्ड ऑफ एनी ऑफ यू? Yes, ma'am. व्हाट इज नो इथरनेट? मैम, सुना। बताओ व्हाट इज इथरनेट? हम जो बोलो। हाँ, तो जो इथरनेट के अंदर हम जो ये वाला पढ़ रहे हैं ना, टोकन पासिंग, ये इथरनेट के अंदर यूज होता है। अब उसमें भी इथरनेट में भी अलग अलग टेक्निक है, जैसे 802.11 इसके अंदर हम टोकन पासिंग यूज करते हैं। तो तुम लोगों को भी बहुत डिटेल में नहीं जाना, बिकॉज इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक। अभी तुम लोगों को पास एक बेसिक मैप टेक्नोलॉजी पढ़नी है, एक ओवरव्यू देना है। और एक और चीज ध्यान रखना, इतने ही टेक्निक नहीं होते हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं और इनमें और फर्दर रिफाइनमेंट भी है। आई एम जस्ट फॉलोइंग योर करिकुलम कि तुम्हें क्या क्या पढ़ना है। हालांकि अभी जो तुम्हें पढ़ना है, तुम बुक में देखना, अलोहा बहुत कम दिया हुआ है, मतलब 10 लाइन से ज्यादा नहीं दिया हुआ है, बट एग्जाम में अलोहा आता है थोड़ा डिटेल में। तो इसका जो मैं इसमें ग्राफ भी भेज दूंगी कि ग्राफ की इफिशियंसी इसकी कैसे। अब एक और चीज में ध्यान देना कि अगर नंबर ऑफ यूजर कम है इसमें, तो हमारा चांसेस ज्यादा होगा डेटा को भेजने का, क्योंकि चैनल पे लोड कम रहेगा। नंबर ऑफ यूजर अगर कम होंगे तो हमारा सक्सेसफुली जाने का चांसेस बढ़ जाएगा डेटा का। लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ यूजर बढ़ेंगे, इसकी इफिशियंसी बहुत जल्दी घटती है, क्योंकि नंबर ऑफ यूजर बढ़ेंगे तो चैनल पे लोड ज्यादा हो जाएगा, तो कोलिजन के चांसेस बढ़ेंगे। तो ये यूज तब हो सकता है अगर नंबर ऑफ यूजर किसी लैन में या किसी चैनल के लिए कम है, तो अलोहा यूज करेंगे। लेकिन जैसे ही नंबर ऑफ यूजर इसका बढ़ेगा, इसकी इफिशियंसी बहुत ड्रास्टिकली गिरती है, क्योंकि नंबर ऑफ यूजर जैसे बढ़ेगा, कोलिजन के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। कम यूजर, मान लो मैं कह रही हूँ किसी लैन में 3 ही यूजर हैं, ये बड़ा सक्सेसफुली चलेगा, क्योंकि ये सिंपल होगा, टेक्निक इसकी सिंपल है, आपका कॉस्ट कम लग रहा है और आपका काम भी चल रहा है। लेकिन अगर 3 के बदले अगर मुझे 10 यूजर लगाने हैं, तो ये काम नहीं करेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस टाइप का हमें कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, हमारा कॉस्ट इफिशियंसी कितना रखना है, उन सबको कंसीडर करके हमें मैक टेक्नोलॉजी या किसी एप्लीकेशन के लिए यूज करनी होती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज स्लॉटेड अलोहा। स्लॉटेड अलोहा में जैसे हमने प्योर अलोहा में हमने कहा कि नंबर ऑफ यूजर्स जैसे ही बढ़ेंगे, इसकी इफिशियंसी बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली क्विकली गिरती है। तो इसके लिए लाया गया स्लॉटेड अलोहा। स्लॉटेड अलोहा में क्या कहा गया कि आपका जो वल्नरेबल टाइम है, वल्नरेबल टाइम, कोई भी यूजर वल्नरेबल टाइम के शुरुआत में ही अपना डेटा भेज सकता है, वल्नरेबल टाइम के बीच में आप डेटा नहीं भेज सकते। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है, देखो मल्टीपल यूजर्स हैं इसके अंदर, तो क्या किया जाता है कि एक टाइम स्लॉट यहाँ पे कैलकुलेट किया जाता है। टाइम स्लॉट अगेन होगा एक मतलब हम ये मान के चल सकते हैं कि जो हमारा वल्नरेबल पीरियड है ना, वल्नरेबल पीरियड मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में राउंड ट्रिप जाने और आने का मिला के जो टाइम होगा, दैट वुड बी आवर वल्नरेबल पीरियड। तो कोई भी यूजर, सपोज इसने डेटा भेजना शुरू किया, इसका वल्नरेबल टाइम 2T है मान लो, तो अब कोई भी यूजर जब ये डेटा भेज रहा है, तो कोई भी यूजर 2T के पहले डेटा नहीं भेजेगा, अपना डेटा इसके 2T के पहले नहीं भेजेगा। अब तुम बोलोगे कि कंट्रोल कौन करेगा, तो एज आई सेड यहाँ कि इनमें से ही एक जो है ये सेंट्रल स्टेशन की तरह काम करता है, जो कि किसको यूज करना है वो नहीं कंट्रोल कर सकता, पर
स्लॉटेड अलोहा में किसको यूज करना है ये कंट्रोल नहीं करेगा ये सेंट्रल स्टेशन, पर ये कंट्रोल करेगा कि अगर एक यूजर ने टाइम अपना इसको यूज किया है तो इसके वल्नरेबल पीरियड के बीच में आप ट्रांसमिशन नहीं कर सकते। मतलब 2T के बिगनिंग में कर सकते हैं या 2T के लास्ट में कर सकते हैं। तो मान लो कि इसके एक पैकेट के आने जाने का टाइम 2T है, तो कोई भी पैकेट, कोई भी डेटा यहाँ दूसरा यूजर अपना डेटा 2T के बीच में नहीं भेजेगा, 2T के लास्ट में भेज सकता है। तो 2T के लास्ट में भेजने के बाद क्या होगा कि इसका एक फ्रेम तो सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो गया। अब इसके बाद आप इसको कोई और दूसरा यूजर इसमें डेटा भेज सकता है। पर यहाँ तक समझ आया नहीं ये बताइए। इसमें अगेन सेम इसी की तरीके से है, लेकिन सिर्फ कोलिजन को कम करने के लिए क्या कहा गया कि जो सेंट्रल स्टेशन होगा, जो इन यूजर्स में से ही किसी एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो ये देखेगा कि एक यूजर अगर डेटा ट्रांसमिट कर रहा है तो कोई दूसरा यूजर उसके वल्नरेबल टाइम के एक्सपायर होने से पहले डेटा नहीं भेजेगा। वल्नरेबल टाइम के एक्सपायर होने से पहले डेटा नहीं भेजेगा, ध्यान रखना। तो इससे क्या होगा कि वल्नरेबल टाइम के स्टार्ट होने के पहले नहीं भेजेगा तो कोलिजन के चांसेस, हाँ ये है कि आपको लगातार आप डेटा नहीं भेज पाए, लेकिन कोलिजन के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं, बिकॉज यू विल एटलीस्ट एबल टू सक्सेसफुली ट्रांसमिट वन फ्रेम। अब सपोज जैसे ये डेटा भेजना शुरू किया, उसी समय ये यूजर जा रहा है, लेकिन अगर इसका डेटा इन ट्रांजिट है, शुरुआत में भेज सकता है, मतलब अगर 2T ये टाइम फ्रेम है तो शुरुआत में आप भेज सकते हैं। मतलब इनिशियली अगर आपका कोलिजन नहीं हुआ है, शुरुआत में जैसे दोनों एक साथ अगर स्टार्ट हो रहे हैं तब तो कोलिजन हो जाएगा, लेकिन किसी वजह से थोड़ा सा भी आगे पीछे अगर हो गया है तो ये बीच में उसके बाद नहीं भेज सकता जब तक कि इसका डेटा ट्रांसमिट ना हो जाए, 2T इसका खत्म ना हो जाए। या नहीं आया? बोलो। आ गया मैम। तो अब इसमें क्या होगा, कोलिजन होगा या तो डेटा ट्रांसमिशन के बिगिनिंग में हो सकता है या एंड में हो सकता है, मिडिल में कोलिजन नहीं होगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि अगर शुरुआत में ही, क्योंकि आपने स्टार्ट जैसे ही किया भेजना, उस समय कोलिजन हो गया तो आपका बैंडविड्थ जो चैनल का टाइम है वो वेस्ट नहीं हुआ, क्योंकि आपने शुरुआत में ही आपका कोलिजन हो गया है तो चैनल इज फ्री। तो इसमें से कोई एक बैक ऑफ कर जाएगा, दूसरा इसको यूटिलाइज करेगा। लेकिन एक बार अगर आपने भेज दिया है तो आपका बैंडविड्थ पूरा यूटिलाइज होगा। तो कोलिजन यहाँ पे होता है या तो बिगिनिंग में ट्रांसमिशन के या एंड में, मिडिल में नहीं होता है कोलिजन। इसीलिए इसकी जो प्रायोरिटी अगेन रैंडम है, तो इनमें से कोई एक बैक ऑफ करेगा रैंडमली। जैसे इसमें हमने कहा ना, कोई एक बैक ऑफ करता है, जिसने पहले भेजना शुरू किया था वो बैक। लेकिन अगर एग्जैक्टली सेम टाइम पे हो रहा है तो एनी वन ऑफ दिस विल बैक ऑफ। बैक ऑफ करेगा मतलब क्या, बैक ऑफ करता है एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए। इसमें एक और प्रोबेबिलिटी होती है कि दोनों ही बैक ऑफ करें एक स्पेसिफिक टाइम के लिए और दोनों वापस इस पे एक ही टाइम पे आए। तो वापस अगर एक ही टाइम पे आएंगे तो फिर से कोलिजन होगी। मैम यस मैम, कोलिजन का होना बिगनिंग में तो समझ में आता है, लेकिन मैम एंड में होना। हाँ, एंड में होने का मतलब वापस इस पे आ जाओ। मैं एक्सप्रेस यहाँ पे यही वाला डायग्राम इधर बना रही हूँ, देखो ध्यान देना। देखो यहाँ पे सपोज टी स्टार्ट हो रहा है, टी हमारा कहाँ से है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो जैसे ही तुमने स्टार्ट किया, शुरू में दोनों यूजर के आ रहा है। लास्ट में होने का मतलब आपने डेटा भेज दिया F0, आपकी एक्नॉलेजमेंट आ गई मतलब जैसे ही रिसीवर तक या सेंडर तक एक्नॉलेजमेंट पहुंच रही है, यहाँ से यहाँ तक ये 2T हो गया, इसी समय दूसरे यूजर ने डेटा भेजा। ओके, ठीक है, तो क्या होगा,
बिगनिंग में हो सकता है, एंड में हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पे चूंकि प्रोविजन है कि आप 2T के बीच में नहीं भेज सकते, तो ये नहीं है कि मिडवे मतलब बैंडविड्थ वेस्ट नहीं होगा इसमें, मिडवे कोई भी कोलिजन नहीं होगा, या तो बिगनिंग में होगा या एंड में होगा। ठीक है, ठीक है मैम। तो ये इसलिए बनाया गया क्योंकि इसमें कोलिजन के चांसेस बहुत ज्यादा थे, तो आपने इसमें से मिडवे कोलिजन का इसमें चांस, कोलिजन अभी भी होगा लेकिन या तो स्टार्ट में होगा या बिगिनिंग में होगा, इसीलिए इसकी जो इफिशियंसी अगेन इसकी भी बहुत ज्यादा नहीं होती है, इसकी इफिशियंसी 36% होती है, मैक्सिमम इफिशियंसी इज ओनली 36% अगेंस्ट इट्स 18%, क्योंकि आपने एक चांस जो है कोलिजन का वो घटा दिया, वो बीच वाला चांस, इसलिए इसकी इफिशियंसी डबल हो जाती है इससे। अब कोई क्वेरी है तुम लोगों की तो पूछो। हाँ मैम, वो एंडिंग में कोलिजन खत्म नहीं कर सकते, मतलब एंडिंग में कोलिजन का वो ही नहीं कर सकते फिर, जैसे जब तक टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली कहा तो देखो, ये अब मैंने क्या कहा कि टेक्निक बहुत सारे हैं, हमें सारे पढ़ रहे हैं, सबों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, इसमें प्रॉब्लम है, इसलिए तो बाद में ये चीजें लाई गई ना। ठीक है मैम। इनमें प्रॉब्लम्स हैं, देखो क्या मैंने पहले भी बोला है, कोई टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है तो हमेशा हम इम्प्रूव करते चले जाते हैं। एक टेक्नोलॉजी आई वो अभी फिलहाल प्रॉब्लम को सुलझा रही है, अब फिलहाल प्रॉब्लम को सुलझा रही है मतलब शुरुआत में नंबर ऑफ यूजर्स कम थे तो ये सक्सेसफुली चल रहा था, लेकिन ये नोटिस किया गया कि जैसे ही नंबर ऑफ यूजर इंटरनेट के बढ़ रहे हैं ये काम नहीं कर रहा है, इसमें थोड़ा सा चेंज करके फिर लाया गया, लेकिन नंबर ऑफ यूजर्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, तो अगेन ये भी नहीं लग रहा है, देन इसको लाया गया, राइट। पर आज के डेट में भी अगर हमारे नंबर ऑफ यूजर्स कम है तो कुछ लैंड में हम इनको यूज कर रहे हैं, तो इसकी इफिशियंसी मोस्टली डिपेंड करती है कि हमारे यूजर कितने हैं, कम यूजर हैं तो ये चलेगा आराम से, राइट। किसी की कोई क्वेरी है? गौरव, अजय, अभिषेक? नो मैम, मेरी कोई क्वेरी नहीं है। ठीक है, तो इसके अच्छा नोट्स तुम लोग कॉपी करते जा रहे हो या डंप नहीं कर रहे? पता चला एक ही बार पाइल्ड अप हो गया सारा, फिर समझ नहीं आ रहा है। नो मैम, मेरा 2 से 3 दिन का बचा हुआ है, नहीं तो मेरा तो। हाँ ठीक है, तो अभी मैं इसका मे बी कल प्योर अलोहा स्लॉटेड अलोहा का भेज दूंगी, प्रॉपरली कॉपी कर लेना इसकी, ठीक है, देन हम हेलो अगली मैम। क्लास में। हाँ बोलो अभिषेक। मैम ये ना थोड़ा धीरे धीरे इस टॉपिक को पढ़ाइए मैम, अगर वो होता है जैसे कि अगर क्लास भले रेगुलर 2-3 दिन कर लीजिए, लेकिन मैम ऐसे ही पढ़ाइएगा तो मैम तो ऐसे ही बहुत वो है थोड़ा ये क्या हो रहा है? मैम थोड़ा हार्ड लग रहा है ये थोड़ा समझने में, इसलिए बोल रहा था। नहीं इसी का भी आज 2 ही कराया, सिर्फ अलोहा कराया है, CSMA CT ये सब आसान है, ठीक है, इसलिए अब आज सिर्फ मैंने अलोहा ही कराया इसीलिए, ठीक है। तो अब इसका नोट्स मैं भेज दूंगी कल, नोट्स गो थ्रू कर लेना, जो डाउट्स होंगे वो क्लियर कर लेना, अगली क्लास में फिर तो हम CSMA करेंगे। ओके मैम। वैसे बोलो। हेलो हाँ बोलो मैम, अभिषेक। वैसे हमारा क्लास कब तक कंप्लीट हो जाएगा, जैसे ये नेटवर्किंग बहुत वास्ट है अभिषेक, बहुत, अभी हम सेकंड ब्लॉक में ही हैं, बहुत ज्यादा है डिटेल्ड, नेटवर्किंग बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, कहा ना, देखो तुम्हें डेटा लिंक लेयर पूरा पढ़ना है, नेटवर्क लेयर पूरा पढ़ना है, ट्रांसपोर्ट लेयर पूरा पढ़ना है, उसका सिक्योरिटी अलग से पढ़ना है, नेटवर्किंग बहुत डिटेल्ड है, और उसके बाद कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ नेटवर्क भी हमें पढ़ने हैं, ATM पढ़ना है, फ्रेम रिले पढ़ना है, X.25 पढ़ना है, तो बहुत ज्यादा डिटेल है इसमें, बहुत ज्यादा है नेटवर्किंग, समझे, तो बहुत स्लो भी करूंगी तो अभी कम से कम 1.5 महीने लगेंगे खत्म होने में, ठीक है। मैम वैसे अगर रेगुलर भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कर लेंगे। अच्छा अजय यस मैम। तुम अभी ऑफिस जा रहे हो या यू आर एट होम? नहीं मैम, आई एम इन होम। तो तुम तो क्लासेस क्या 6 o'clock कर सकते हैं हम? कर सकते हैं अभी।
बिकॉज 7 o'clock सिर्फ तुम्हारे लिए ही रखा गया है। तो इफ यू Yes, आर ma'am. कंफर्टेबल एट 6 तो 7 o'clock में ना एक हाँ, आज तो ही है 6 जो o'clock मैम क्या मैं बोल रहा हूँ ना बोलो कि 7 o'clock में नेटवर्क अच्छा नहीं आता मैम, प्रॉब्लम होती है। एक हाँ, आज ही है जो अच्छे से तो क्लास ले पाया हूँ मैं। हाँ अजय, तो फिर ना अगली क्लास से हम 6 o'clock ही रखेंगे। तुम्हें जब भी ऑफिस तुम रिज्यूम करोगे तो बता देना मुझे, तो फिर हम वापस 7 पे चले जाएंगे, ठीक है? Okay, ma'am. ठीक है। तो as long as you are able to do at 6 o'clock, हम क्लासेस को 6 o'clock ही रखते हैं। भावेश एंड गौरव, ओके एट 6 o'clock? भावेश, इज इट ओके? मैम मैसेज डाल देना, याद नहीं रहेगा। हाँ, मैं मैसेज डाल दूंगी। अगली क्लास से 6 o'clock ही करते हैं, 6 to 7, ठीक है मैम। राइट? ओके, राइट मैम। चलिए, ओके, थोड़ा सा थैंक यू। बोलो, मैम याद नहीं होता है क्या नहीं याद होता? मतलब चीजें मैम, थोड़ा सा मुझे लगता है कि याद करने वाली भी है, एक समझने से ज्यादा। हाँ, याद करने वाली भी है। यस, तो वही तो कह रही हूँ। देखो, जो नोट्स भेजती हूँ ना, नोट्स को पढ़ो फिर लिखो, यस मैम। क्योंकि देखो ये इतने जो अब टेक्निक्स में बता रही हूँ, इन टेक्निक्स में बहुत माइनर डिफरेंस है। मैं यस इतने दिनों से पढ़ा रही हूँ, स्टिल आई नीड टू चेक कि किसके अंदर क्या है, क्योंकि इनमें Yes, बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब जैसे सीएसए में सीए और सीएसए में सीडी बहुत मामूली डिफरेंस है। अब टोकन पासिंग में हमारा टोकन रिंग और टोकन बस 2 होता है, उसमें बहुत मामूली डिफरेंस है। तो इतने दिनों से पढ़ाने के बाद अभी भी आई नीड टू चेक कि अच्छा प्योर में ये है, स्लॉटेड में ये है, तो ऑब्वियसली है, पढ़ना पड़ेगा। तो जो Yes, नोट्स ma'am. भेजती हो तो पढ़ो, एक बार पढ़ो फिर एक बार लिखोगे ही, तो वो समझना पड़ेगा, उसके बुलेट पॉइंट बना के याद रखना पड़ेगा, Yes, ma'am. है ना? देखो, फ्लो कंट्रोल तो इजी था, फ्लो कंट्रोल में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डायग्राम है, डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। मैथ टेक्निक में याद करना पड़ेगा तुम्हें, Yes, ma'am. ठीक है? तो Yes, ऐसे ma'am, नहीं कि करते हैं तुम्हारा कोशिश। हाँ, ये होता है। Yes, ma'am. चलिए, ओके देन, गुड नाइट। नेक्स्ट फ्राइडे एट 6 o'clock मैं मैसेज डाल दूंगी टाइम के लिए। Okay, ma'am. Good night, ma'am. गुड नाइट।